ओम नमः शिवाय। शत्रु हमें तकलीफ़ में डाल सकता है, शत्रु हमें नुकसान पहुंचा सकता है या हमारे साथ कोई छल कपट धोखा कर सकता है। हमें बेचैन हो जाते हैं, हमें रातों को नींद नहीं आती, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचने लग जाते हैं, क्योंकि शत्रु का एक ऐसा डर हमारे मन में बना हुआ है कि हम उससे चाह कर भी निकल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और इस परिस्थिति से आपको कैसे बाहर आना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण कि शत्रुता कहीं भी जन्म न ले, उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। जब कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता आपसे वो रखता है, तो सबसे पहली बात है कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर शत्रुता के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है मिसकम्युनिकेशन। चीज़ों का सही तरीके से पता न होने की वजह से गलतफ़हमियाँ जो है वो होती है, इसलिए गलतफ़हमियाँ हमेशा दूर करें। दूसरा होता है माफ़ीनामा। माफ़ी मांगकर बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर कहीं झुकने से कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है तो वो करें, वो आपके फ़ायदे के लिए। तीसरी बात कि अगर उसने कुछ अहित या गलत किया है तो आप लड़ें, क्योंकि आप अगर नहीं लड़ेंगे तो वो किसी और के साथ इस तरह से चीज़ें करेंगे। ये जो दो पहले की सिचुएशन है मैंने आपसे शेयर की, वो तब की कि अगर सामान्य चीज़ें जिन्हें सामान्य तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अहित कर रहा है, तो आप उससे बिल्कुल लड़ें, कानूनी तौर पर लड़ें। उसकी लड़ाई के लिए आप शांति और अहिंसक रूप से जो भी तरीके हैं वो सभी तरीके ज़रूर अपनाएं। चौथी बात कि अगर आप अच्छे इंसान हैं और कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता रख रहा है, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण ये एक बहुत बड़ा नियम है कि कोई ईमानदार, कोई सरल और कोई अच्छे व्यक्ति को अगर कोई सताता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ वो चीज़ भुगतती है। ये बहुत अनुभव के बाद मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए हमेशा खुश रहो और शत्रुता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं।